आइए आज आपको बताते हैं पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की वजूहात। आपका हुकूमतों के दौर में किसने कितना कर्जा लिया, सबसे ज्यादा कर्जा किस दौरे हुकूमत में लिया गया, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ, किस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए और ये सियासतदान क्या करते रहे और हमारे सामने क्या दादोशुमार बयान करते हैं, तो असल हक़ाइक़ क्या हैं, इन पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहले शुरू करेंगे करंट से, क्योंकि करंटली जो हुकूमत फारिग हुई है वो पीडीएम की है। तो पीडीएम से हम स्टार्ट लेंगे ज़रा। पीडीएम की हुकूमत जिसमें 13 जमातें शामिल थी, बड़ी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF और बहुत सी जमातें भी शामिल हैं। पीडीएम की हुकूमत ने 1.5 साल में कितना कर्ज लिया? पीडीएम की साबका इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल के दौरान 14,900 अरब रुपए कर्ज लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 2022 में पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 43,705 अरब रुपए था, जो अप्रैल 2023 में गैर मामूली इजाफे की वजह से 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया। इस तरह पीडीएम की वफाकी हुकूमत ने 1 साल के अरसे में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया, यानी 41 अरब रुपए रोजाना का कर्जा। कितना मेरे पाकिस्तानी भाइयों? 41 अरब रुपया रोजाना बनता है। 41 अरब रोजाना के हिसाब से कर्ज लिया गया पीडीएम की गवर्नमेंट में। आदाद शुमार के मुताबिक 1 साल में पाकिस्तान पर 7,259 अरब डॉलर कर्ज था। 49% बढ़कर यह कर्ज 22,050 अरब रुपए हो गया। हाय 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 हाय, आए नहीं तेरे शशके, वो कहते हैं पंजाबी में ना, कि इस पर मुझे बात दरमियान में याद आ गई कि इतना बड़ा कर्ज लिया पीडीएम की हुकूमत में और कितने ही अरब रुपए के वो इश्तिहारात दे दिए मीडिया पर, जनाब अपनी पब्लिसिटी तरक्की के, और जनाब हमने बड़े वो जो है वो आसमान से तारे तोड़ कर लाए हैं। तो ये अखबारात में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों को बताया जाए कि जो जो हमने कामयाबियां हासिल की। और खुदा दा वास्ता जो कामयाबियां केड़ी हासिल की थी, तुहाडे सिर ते मजीद कर्जा चढ़िया है। हाय हाय शशके। फिर देखो उन्होंने इश्तहारात पर और पब्लिसिटी पर क्या खर्च कर दिया। पीडीएम कर्ज लेने की वजूहात इमरान खान की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह बताती है, और मईशत की तबाही की वजह भी इमरान खान की नाकस कारकर्दगी बताई जाती है। कर्ज लेने की यही बड़ी वजह हर हुकूमत हमें बताती आई है। यह कोई नई बात नहीं है प्यारे भाइयों। जो भी हुकूमत है पाकिस्तान में आती है, वो अपनी साबका हुकूमत पर उसका बोझ डाल देती है। अब देखते हैं इससे कबल जो पीटीआई यानी इमरान खान की हुकूमत थी, 3.5 साल में उन्होंने कितना कर्ज लिया। पीटीआई की हुकूमत ने 45 माह में 49.23 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बैरूनी कर्जों का हुजम 127 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। और बिल्कुल पीडीएम की तरह ही इससे कबल इमरान खान भी यही कह रहे थे, उनका मौक़िफ़ भी यही था, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता हुकूमतों के लिए गए कर्ज़ों की सूद समेत वापसी के लिए ये कर्ज़े लिए गए। तो मेरे भाइयों, सब यही कहते हैं कि हमने साबका हुकूमत के लिए गए कर्ज़ों की वापसी के लिए ये कर्ज़े लिए। भाई, आपको इक़्तिदार दिया है पाकिस्तान की आवाम ने, तो आप अगर उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो आप इक़्तिदार में आते क्यों हो? और इक़्तिदार से रुखसती के वक्त ये सियासतदान जलील और रुस्वा होते रहें और फिर कहते हैं जी हमें हर सियासतदान को जलील और रुस्वा करके निकाल दिया जाता है। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा किया जाता है कि जो काम आप करने के लिए आए हैं वो आपको आता नहीं था तो आपने लिया क्यों? नहीं कर सकते थे तो आपने उसमें हिस्सा क्यों लिया? और अगर आपने एहलियत ना होने के बावजूद उस काम को पकड़ लिया तो फिर जो आपके साथ ज्यादती हुई है वो ठीक हुई है।
अब जी कहते हैं कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 45 अरब डॉलर था। हूँ कि ना, जब 2008 में पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज था वो 45 अरब डॉलर था। पीपीपी की हुकूमत के खात्मे के वक्त 61 अरब डॉलर तक कर्ज जा पहुंचा। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई जनाब 2013 से लेकर 2018 तक। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल बाद यानी जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो जो PP की हुकूमत के खात्मे के वक्त 61 अरब डॉलर कर्ज था वो कर्ज 95 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। अगर मवाजना किया जाए तो PPP की हुकूमत में 16 अरब डॉलर और नवाज लीग की हुकूमत के 5 वर्षों में 34 अरब डॉलर कर्ज का इजाफा हुआ। तमाम हुकूमतों की जानिब से दावा यही किया जाता है कि ज़्यादा कर्जा इसलिए लिया गया कि सूद समेत कर्जों की वापसी करना थी। पीपल्स पार्टी ने अभी बड़ा शोर मचाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान खान ने IMF की बात नहीं मानी तो ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने IMF से 9 प्रोग्रामों का मुआहदा किया और एक भी पूरा नहीं किया। और कहते हैं 90 की दहाई जिस दौरान बड़ी चपकलश रही सियासतदानों की आपस में, 90 की दहाई को पाकिस्तान की मुआशी गुमशुदगी की दहाई कहा जाता है, जब उस वक्त के हिसाब से मुल्क पर कर्जों का बोझ सबसे ज़्यादा बढ़ा। 2008 से 2018 तक बेपनाह कर्जों में इजाफा हुआ और फिर इसके बाद आज कुछ ना पूछो कि पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत है। हालात आपके सामने हैं, वाक़यात आपके सामने हैं, ज़्यादा चीज़ें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। अब लोग 2 वक्त की रोटी से मोहताज हो गए हैं। किस वजह से? इन हुक्मरानों की वजह से। कर्ज़े ले लेकर इन्होंने कौम को कर्ज़ के नीचे दबा दिया है। और अब IMF से जनाब आज का निगरान वज़ीर आज़म बिजली पर रियायत देने के लिए IMF से पूछता है, एक बार बनाकर नोट ड्राफ्ट भेजते हैं कि 400 यूनिट तक वाले को रियायत दी जाए, वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बार भेजते हैं 300 यूनिट वाले को रियायत दी जाए, IMF उसको रिजेक्ट कर देती है। और अब सुना है 200 यूनिट पर रियायत देने वाले के लिए भेजते हैं तो पता नहीं शायद वो भी रिजेक्ट कर दे। हजूर वाला, मुल्क आपका है, अपनी आवाम को रियायत आपने देनी है और आप उस अंग्रेज़ सरकार से जाकर पूछते हैं, आप IMF के अंकल टॉम से और आंटी टॉम से जाकर पूछते हैं कि मैं अपनी आवाम को कितनी रियायत दे दूं। आप लोगों ने हमारे साथ यही करना था और इस मुल्क के मुकद्दर यही था, इसलिए कि इस मुल्क के लोग बड़े बड़े लोगों के हाथों में अपना मुस्तकबिल देते हैं, गरीबों को असम्बलियों के लिए मुंतखब नहीं करते। तो हमारा मुकद्दर यही होना था, हमारी हालत यही होनी थी। इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।